हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। पिछली बार जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स आपको दिए थे, उन्हीं के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको कॉस्मिड वेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ। कॉस्मिड वेक्टर्स या वेक्टर्स डीएनए ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के वेक्टर्स आपने देखे हैं, उनमें से एक है ये कॉस्मिड वेक्टर्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एक कॉस्मिड वेक्टर का है। इसमें आप ये ध्यान कर लीजिए कि इस वेक्टर में ये देखिए डिफरेंट साइट्स होती हैं। ये है इको R1 साइट, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 द्वारा रिकॉग्नाइज की जाएगी, ये वाली साइट। इसके अलावा देखिए ये है कॉज साइट। कॉज का अर्थ है कोहिसिव एंड। ये जो सीक्वेंस है ये निक होने के बाद में कोहिसिव एंड्स प्रोड्यूस करती है। ये देखिए कॉज साइट, और इसमें ये जो बीच में है स्मॉल 1, ये भी एक रिकॉग्निशन साइट है। इसके अलावा ये आर जो आपको बताया है, ये रिकॉम्बिनेंट साइट है, जो कि एंटीबायोटिक जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इसमें होते हैं। और ये ओरी वी जो साइट है ये वाली, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अर्थात एक वेक्टर में एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी ही चाहिए और एक रिकॉग्निशन साइट होनी ही चाहिए, जिससे कि ये दो बेसिक मिनिमम काम हो सकें। इसके अलावा और भी कोई जीन्स हमारी डिज़ायर्ड इच्छा के अनुरूप होते हैं, तो वो हम इनमें डाल सकते हैं या इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आगे देखिए, ये कॉस्मिड वेक्टर्स क्या हैं। कॉस्मिड इज़ ए टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड दैट कंटेन्स ए लैम्डा फाज कॉज सीक्वेंस। अर्थात कॉस्मिड एक हाइब्रिड प्लाज्मिड है जिसमें कि लैम्डा फाज कॉज सीक्वेंस होती हैं। लैम्डा फाज जो है एक बैक्टीरियोफाज का नाम है, अर्थात एक वायरस का नाम है जिसमें कि कॉज सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं। कॉज साइट्स प्लस प्लाज्मिड बनकर ही ये वर्ड कॉस्मिड बना है। डीएनए सीक्वेंसेस आर ओरिजिनली फ्रॉम द लैम्डा फाज। लैम्डा फाज से ही ओरिजिनली डीएनए सीक्वेंस ली गई हैं। एंड दे आर ऑफन यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कॉस्मिड्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड जीनोमिक लाइब्रेरीज ऑल्सो। कॉस्मिड्स को जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के काम में भी लिया जाता है। कॉस्मिक वेक्टर एक कृत्रिम रूप से निर्मित वेक्टर है और बड़े आकार के डीएनए को पैकेज करने के लिए कॉस्मिड का प्रयोग किया जाता है। ये वास्तव में एक प्लाज्मिड है जिसके डीएनए में लैम्डा डीएनए का ऐसा खंड है जिसमें कॉज साइट विद कोहिसिव एंड्स उपस्थित रहती हैं। कॉस्मिड वास्तव में लैम्डा कॉज प्लस प्लाज्मिड से निर्मित वाहक है। इसमें गोलाकार द्वितीय डीएनए के साथ अनेक प्रतिरोधी जीन, अनेक रेस्ट्रिक्शन स्थल, फॉज लैम्डा की कॉज स्थल आदि उपस्थित रहते हैं। ये जो डीएनए की लिमिट है, इसमें दिस लिमिट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल बैक्टीरियोफाज पैकेजिंग साइज। They can replicate as plasmids if they have a suitable origin of replication. एक suitable origin of replication site होने के बाद में ये replicate कर सकते हैं। For example, SV40 ori in mammalian cells, COL-E1 ori for double-stranded DNA replication और F1 ori for single-stranded DNA replication in prokaryotes। इनमें एक जीन ऐसा भी होता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कोड करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड करता है, जिससे कि ये सेल को ट्रांसफॉर्म कर सके उस मीडियम में जिस मीडियम में एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती हैं। जो सेल्स इस रेजिस्टेंट जीन को कैरी नहीं करेंगी,
वो सेल्स एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं हो पाएंगी। कॉस्मिड के उदाहरण के रूप में HC79 भी होता है और इसमें लैम्डा के कॉज स्थल प्लाज्मिड PBr 320 में निवेशित रहता है। लाइगेशन के पश्चात उत्पाद को इन विट्रो पैक किया जाता है। Unlike plasmids, they can also be packaged in vitro phage capsids, a step which requires cohesive ends, also known as cause site। देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि प्लाज्मिड्स से अलग जो कॉस्मिड्स होते हैं उनको फाज कैप्सिड्स के अंदर इन विट्रो मतलब कि लैब्स के में पैक किया जाता है। फाज कैप्सिड अर्थात वायरस के कैप्सिड्स, आपको वायरस का स्ट्रक्चर ध्यान में रहना चाहिए। वायरस में एक प्रोटीन कोट होता है और अंदर DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं और ये जो कॉस्मिड है उस कैप्सिड में पैक कर दिया जाता है और पैकिंग के लिए जो स्टेप रिक्वायर्ड है वो है कि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोहेसिव एंड होना चाहिए और इसी कोहेसिव एंड को ही कॉज साइट कहते हैं। और द हाइब्रिड कॉस्मिड DNA in the capsids can then be transferred to bacterial cells by transduction। ये जो हाइब्रिड कॉस्मिड हो गया, अब इनको बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसडक्शन द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कॉस्मिड को प्लाज्मिड के रूप में ही मेंटेन किया जा सकता है। ये अधिकतर स्टेबल होते हैं और आसानी से सुरक्षित रखे जा सकते हैं। The instability can largely be counteracted by using a host bacterium with specific mutations affecting DNA recombination। Absence of inverted repeats was noted in the first Horn and Collins publication cited above है। अब इसमें आगे दे रखा है कॉज सीक्वेंसेस के बारे में। कॉज सीक्वेंस आर अप्रॉक्सीमेट 200 बेस पेयर्स लॉन्ग एंड एसेंशियल फॉर पैकेजिंग। They contain a cause end site where DNA is nicked at each strand 12 base pair apart by terminase। This causes linearization of circular cosmid with two cohesive or sticky ends of 12 base pairs। कॉज सीक्वेंसेस लगभग 200 बेस पेयर्स लंबी होती हैं जो कि पैकेजिंग के लिए ज़रूरी हैं और इसी में ही एक कॉज एंड साइट होती है और जहाँ से DNA को निक किया जा सकता है और निक करने से दो एंड्स बन जाते हैं, दो कोहेसिव एंड्स बन जाते हैं और ईच एंड जो है वो 12 बेस पेयर लंबा होता है। और इन जीन सीक्वेंसेस को किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए DNA को एक लीनियर रूप में आना ज़रूरी होता है। कॉज B साइट होल्ड्स द टर्मिनेज वाइल इट इज़ निकिंग एंड सेपरेटिंग द स्ट्रैंड्स। कॉज B साइट्स टर्मिनेज एंजाइम को होल्ड करती है और the cause Q site of next cosmid as Rawlings circle replication often results in linear concatenamers is held by the terminase after the previous cosmid has been packaged to prevent degradation by cellular dealysis। कॉस्मिड ऐसा क्लोनिंग वाहक है जो प्लाज्मिड तथा बैक्टीरिया फाज के वाहक से निर्मित है। अच्छा, और दोनों के गुणों से युक्त 45 किलो बेस लंबा क्लोन DNA कॉस्मिड अपने साथ ले जा सकता है। जिस DNA को एंटर कराना होता है
उसे सोर्स डीएनए कहते हैं। और ये सोर्स डीएनए जो कि लगभग 45 किलो बेस लंबा होता है, इसको सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया जाता है या विशुद्ध किया जाता है, और इसके बाद इसे बाम थर्ड से ट्रीट करते हैं। कॉस्मिक डीएनए को पहले स्कैब 1 तथा बाद में बाम 1 से क्लीव करते हैं। Depending on the particular aim of the experiment, broad host range cosmids, shuttle cosmids और mammalian cosmids are available। ये विभिन्न प्रकार के cosmids उपलब्ध हैं। The loading capacity of cosmids varies depending on the size of the vector itself, but usually lies around 40 to 45 kb। kb का अर्थ है किलो बेसिस, अर्थात किलो का अर्थ हुआ 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000। द क्लोनिंग प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ 2 vectors arms which are then joined to the foreign DNA. Selection against wild type cosmid DNA is simply done via size expulsion. Cosmids therefore always form colonies and not plaques. Also, the clone density is much lower, with around 10⁵ to 10⁶ CFU per microgram of ligated DNA. After the construction of recombinant lambda or cosmid libraries, the total DNA is transferred to an appropriate E. coli host via a technique called in vitro packaging. The necessary packaging extracts are derived from the E. coli C1857 lysogens. These extracts will recognize the package the recombinant molecules in vitro, generating either mature phase particles or recombinant plasmids contained in phase shells. These differences are reflected in the different infections frequencies seen in favor of lambda replacement vectors. This compensates for their slightly lower loading capacity. Phage libraries are also stored and screened more easily than cosmid libraries. टारगेट डीएनए देखिए क्या होता है। द जीनोमिक डीएनए टू बी क्लोन्ड हैज़ टू बी कट इनटू द एप्रोप्रिएट साइज रेंज ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। जिस डीएनए को हमें क्लोन करना है उसको एक प्रॉपर साइज में काटना होता है। दिस इज़ यूजुअली डन बाय पार्शियल रेस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय आइदर साइज फ्रैक्शनेशन और डीफॉस्फोराइलेशन टू अवॉइड क्रोमोसोम स्क्रैम्बलिंग, दैट इज़ द लाइगेशन ऑफ फिजिकली अनलिंक्ड फ्रेगमेंट्स। तो ये कॉस्मिक डीएनए की बारे में बात थी, और इसमें एंजाइम T4 डीएनए लाइगेज द्वारा राइट फ्रेगमेंट एंड लेफ्ट फ्रेगमेंट एंड सोर्स डीएनए से उपचारित करने पर कुछ 5 किलो बेस तक के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और ये दाएं बाएं सिरे से जुड़ जाते हैं। इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 किलो बेस लंबे डीएनए ही बैक्टीरियोफाज लैम्डा में पैक हो सकते हैं, इससे छोटे या बड़े आकार के नहीं। बैक्टीरियल सेल में एंटर करने के साथ ही कॉस सिरे आपस में जुड़कर गोलाकार डीएनए निर्मित कर लेते हैं जो कि स्टेबल रहता है। यह प्लाज्मिड के रूप में ही उपस्थित रहता है। तो ये थी कॉस्मिड वेक्टर के बारे में बात। और कॉस्मिड वेक्टर के एडवांटेजेस क्या हैं? प्लाज्मिड की अपेक्षा कॉस्मिड में अधिक आकार के बेस पेयर्स वाले डीएनए आसानी से क्लोन किए जा सकते हैं। बड़े आकार के क्लोन द्वारा किसी विशिष्ट जीन को प्राप्त करने के लिए जीनोमिक लाइब्रेरी के कम संख्या में क्लोन को स्क्रीन करना पड़ता है। थैंक यू।